आज दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोग को मीडिया के सामने आकर किसी की मौत पर यह बयान हमें देना पड़ता है या फिर हमें आंदोलन करना पड़ता है। ये एक दुर्भाग्य का विषय है। और आज मेरा आप बयान ले रहे हैं जिसकी मृत्यु हुई है बीना देवी। लेकिन अगर बीसीसीएल अगर सचेत नहीं होता है, अगर वो मानवीय मूल्यों का ख्याल नहीं रखता है, देखिए विकास का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के चमड़े को छीलकर आप ढोल बना दें। उसका चमड़ा तभी छिला जाता है जब वो मर जाता है। अगर ढोल भी बनता है, थोड़ा सा उदाहरण को समझिएगा। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है कि ढोल इन लोग जीते जी बना रहा है, यानी जिंदा इंसान का चमड़ा को छील के इन लोग ढोल बना रहा है। मतलब जिंदा इंसान को, गांव को ख़त्म करके, रैयत के अरमानों को, सपनों को ख़त्म करके आज बीसीसीएल उत्खनन का काम कर रही है। ठीक है, कोयला खोदने का कोई विरोधी नहीं है, ये देश का संपत्ति है, देश के पास जाना चाहिए। लेकिन किसी इंसान का कत्ल करके, किसी के मंसूबों को, किसी के सपनों को ख़त्म करके अगर आप विकास की बात करते हैं तो इस विकास का हम समर्थक नहीं हो सकते। तो आज आपके माध्यम से बीसीसीएल को, जिला प्रशासन को, अगर उन्हें संवेदना है, क्योंकि अपने आप को वे लोग अधिकारी कहते हैं, आईएएस आईपीएस कैटेगरी में रखते हैं, देश का गौरव अपने आप को मानते हैं, तो उनमें संवेदना होनी चाहिए। अगर वो देश का गौरव है, आईएएस आईपीएस, और देश का अगर हीरो हैं, तो उनमें संवेदना होनी चाहिए, मानवीय मूल्य होने चाहिए। और मुझे लगता है अगर झारखंड के परिपाटी की बात करें तो उन्हें मानवीय मूल्यों का जरा भी ख्याल नहीं है। इसलिए ख्याल नहीं है कि आज अनगिनत ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जहां बीसीसीएल जमीन अधिग्रहण कर रही है लेकिन मुआवजा नहीं मिला है, नियोजन नहीं मिला है, घर में दरार पड़ी है, सड़क जमीन दोज हो चुकी है। कुछ दिन पहले गोंदोडी की घटना भी आप लोग तक आपके संज्ञान में होगा, 3 महिलाएं एक ही साथ दब के मर गई। रिजल्ट क्या है? क्या सुरक्षा? क्या इन 2-3 महीनों में क्या सीखा बीसीसीएल ने? क्या सीखा? ठीक है, यहाँ खनन का कार्य हो रहा है, यहाँ आवागमन नहीं होना चाहिए, तो आपके पास बैरिकेडिंग होना चाहिए, बैरियर होना चाहिए। हम अगर कोई फसल लगाते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम घोरना जिसे हम लोग बोलते हैं, पेड़ अगर नहीं लगाएंगे तो कोई भी मवेशी आके चर जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार का यहाँ कोई खनन कार्य होता है, हर व्यक्ति चालाक नहीं है, हर व्यक्ति उसमें समझ नहीं है, तो आपके पास एक बैरियर होना चाहिए कि यहाँ खनन का काम हो रहा है, यहाँ किसी भी इंसान की जान माल की क्षति हो सकती है, अतः यहाँ आवागमन प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ मनुष्य का मैंने विचरण का, मैंने मनुष्य का आना जाना यहाँ प्रतिबंधित है। इन सब चीज़ों का आपको बैरिकेडिंग लगना चाहिए था। इसलिए बीसीसीएल दोषी है, और दोषी है, उस पर जरा भी रत्ती भर उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। उनमें संवेदना नाम की चीज़ नहीं है, मानवीय मूल्यों का उनमें जरा सा भी ख्याल नहीं रहता है। वे कहीं ना कहीं लाभ कमाने में, खनन करने में इतना मशगूल हो चुके हैं कि मनुष्य की ज़िंदगी का भी उन्हें कोई ख्याल नहीं रहता है। तो मैं चाहूँगा कि जिला प्रशासन सही संज्ञान में ले, अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करे और बीसीसीएल को इस प्रकार से जो मैंने अधिग्रहण करती है, इस प्रकार से जो खनन करती है, उस पर नियंत्रण लगाए। और उसकी जो पॉलिसियाँ हैं, जैसे अभी आप 2-3 किलोमीटर की दूरी देखें, एक बार रेडियस होता है, उस रेडियस में कम से कम गाँव का जो वातावरण है उसको देखा जाए। कहीं ना कहीं खनन के लिए जो क्षेत्र है, इसके लिए आपको बेहतर विस्थापित की आवश्यकता थी, लेकिन बिना कुछ पॉलिसी के तहत अब लगातार काम कर रही है। जो ज़मीन है उसमें जो रैयत हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि इसका अधिग्रहण नहीं हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संवैधानिक देश में शोभा नहीं देती हैं। धन्यवाद।